हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज का आपका जो 2 मिनट सीरीज़ है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे से रिलेटेड है। जैसे कि आप सबको पता है आफ्टर द ग्रूसम अटैक एट पुलवामा, ठीक है, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो JEM ने क्लेम की, राइट। उसको चलते हुए इंडिया ने बार बार अपील डाली है कि JEM के जो लीडर हैं, राइट, मसूद अजहर, उनको जो है आप UN का एक बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट आती है, ठीक है, कंसोलिडेटेड लिस्ट है लोगों की, जहाँ पे जो ग्लोबल टेररिस्ट हैं उनको लिस्ट आउट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो लिस्ट थी ये रेजोल्यूशन 1267 के अंडर जो है बात की गई है। तो हम आज के जो टॉपिक है उसमें यही देखेंगे कि जो UNSC रेजोल्यूशन 1267 है ये क्या है, ये जो UNSC है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये क्या है, और साथ ही साथ में इनका क्या रिलेशन है और इंडिया ने क्या इसमें मुद्दा उठाया है, राइट। साथ ही में बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जो है 2 मिनट सीरीज चला रहे हैं, राइट। इसका ये मेन एम क्या है कि आप प्रीलिम्स 2019 के लिए एकदम प्रेप्ड आप रहें, और ये जो प्रेपरेशन है आपको तभी हो पाएगी जब आप कंटिन्यूसली रिवाइज करेंगे, ठीक है। ये 2-2 मिनट की जो रिवीजन है यही जो है आगे चल के आपको रंग दिखाएगी। एंड जरूरी है ये रिवीजन के साथ साथ अपने आप को आप टेस्ट भी करते रहें, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज दीजिए, टेस्ट दीजिए, तभी जो है आपकी प्रेपरेशन का आपको पता लगेगा और कौन से एरियाज पे आपने वर्क करना है उसका भी पता लगेगा, ठीक है। चलिए फटाफट अब आगे बढ़ते हैं। अब पुलवामा अटैक एंड JEM तो आप लोगों ने बहुत ही पढ़ लिया होगा न्यूज़पेपर्स में, ठीक है। बहुत ही एक डेडली अटैक हुआ, ग्रूसम, एक इनह्यूमन अटैक हुआ कश्मीर वैली में, ठीक है, पुलवामा में, जहाँ पे जो जैश-ए-मोहम्मद है, राइट, उन्होंने जो कि पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। इंडिया ने अक्यूज किया कि किस तरह से JEM को फुल फ्लेजेड एक फ्रीडम प्रोवाइड की गई है ऑलमोस्ट पाकिस्तान में, और इनके जो लीडर है मसूद अजहर, आपको याद होगा मसूद अजहर को जो है जो एक हाईजैक कर ली गई थी हमारी कंधार की तरफ, जो प्लेन जा रहा था अंडर द वाजपेयी गवर्नमेंट, राइट। उस टाइम पे 3 टेररिस्ट के एक्सचेंज के साथ ही वो जो हाईजैक पैसेंजर्स थे उनको लौटाया गया था, एंड वन ऑफ दोज पीपल जिनको भेजा गया था वापस वाज दिस मसूद अजहर, ठीक है। मसूद अजहर को लेके बार बार इंडिया ने अपील्स डाली हैं कि आप जो है इनको कर्ब कीजिए, इनको जो है ग्लोबल टेररिस्ट का जो है एक नाम दीजिए, राइट, एंड ढेर सारे मेजर्स कीजिए, राइट। और ये जो आइडिया है ये बोल रहे हैं कि इनको एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो है ये करार दीजिए अंडर द 1267 सैंक्शंस कमिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अभी रेजोल्यूशन है क्या, राइट, ये जो रेजोल्यूशन है इसको चाइना ने जो है कब से ये टेक्निकल होल्ड को लेके इसको ब्लॉक करी जा रहा था। ये जो रेजोल्यूशन था पहली बार अफगानिस्तान को लेके, अफगानिस्तान में जो तालिबान ऑपरेट कर रहा था उसको कर्ब करने के लिए 1999 में जो है ये रेजोल्यूशन पास किया गया था कि जो टेररिस्ट थे तब ओसामा बिन लादेन जो थे उनको हैंड ओवर कर दिया जाए अप्रोप्रिएट जो अथॉरिटीज हैं उन्हें, ठीक है। 30 जनवरी 2004 में जाके जो सिक्योरिटी काउंसिल है उन्होंने एक और रेजोल्यूशन पास किया था जिसके अंदर उन्होंने रेजीम को स्ट्रेंथन करते हुए कुछ कर्ब्स निकाल दिए कि जो भी लोग हैं इस रेजोल्यूशन के अंडर की जो लिस्ट है, कंसोलिडेटेड लिस्ट, उसके अंडर आएंगे, ठीक है, उनके लिए सारी कंट्रीज ने जो है सारे के सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो होते हैं जो इनको बेनिफिट कर सकते हैं इन लोगों को जो कि इस लिस्ट पे हैं वो बंद कर देने हैं। साथ ही में इनकी जो एंट्री और ट्रांजिट है उस पर भी रोक मोट लगा देनी है, और जितनी भी कंट्रीज है जिन्होंने अभी तक ये नहीं किया है उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी सिक्योरिटी काउंसिल को। 2005 तक जाके सिक्योरिटी काउंसिल ने फॉर्मलाइज किया जो प्रोसीजर है जिसके थ्रू जो है लोगों को इस कंसोलिडेटेड लिस्ट पे बिठाया जाएगा, इस कंसोलिडेटेड लिस्ट पे रखा जाएगा, राइट। जिसको ब्लॉक करने की कौन, जो इंडिया जो है JEM के मसूद अजहर को अगर लाने की कोशिश कर रहा है, चाइना इसको ब्लॉक कर रहा है, वीटो कर रहा है, राइट। 2006 में जाके एक और रेजोल्यूशन पास हुआ था जहां पे इंटरपोल का जो रोल है वो बढ़ा दिया गया था। साथ ही साथ में अब क्योंकि इस लिस्ट के ऊपर आने से इतनी सारी चीजें हो जाती हैं, व्हाट इफ अगर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हो, या फिर किसी इंसान को गलत रख दिया हो, या फिर उस इंसान को फॉर सम रीजन और द अदर डीलिस्ट करवाना हो, फॉर दिस पर्पस एक और रेजोल्यूशन लाया गया था 2006 में, जिसके थ्रू अब ये जो कंसोलिडेटेड लिस्ट है, अगर इस पे क्वेश्चन आए, हाँ, एक डीलिस्टिंग का भी प्रोसीजर है जिसके थ्रू जो है जो लोग हैं जिनका नाम है लिस्ट में वो पिटिशन कर सकते हैं कमिटी को कि आप मेरा केस कंसिडर कीजिए और मुझे इससे निकाल दीजिए। अफगानिस्तान में इनफैक्ट तालिबान से रिलेटेड कुछ हाई रैंकिंग लोग थे जो कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का हिस्सा बन गए थे, उनको डीलिस्ट जो है कर दिया गया था। फॉलोइंग अप अब एक ताकि एक इम्पार्शियल प्रोसीजर हो, राइट, तो 2009 में एक और रेजोल्यूशन पास किया जिसके थ्रू एक ओम्बड्स पर्सन,
ठीक है। एक ओवरसीइंग जो है एक पर्सन का जो ऑफिस है वो बना दिया गया, और ये जो पोजीशन है क्या करती है कि एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल पर्सन है जो कि रिव्यू करता है उन लोगों के केसेस जो कि इस लिस्ट पे जो है, जिनकी जो ये सैंक्शन लिस्ट है उस पे मौजूद है, और वो बताता है कि क्या इस पर्सन को इस लिस्ट पे रहने की जरूरत है या नहीं है। ठीक है, तो ये है बेसिकली ऑल अबाउट योर रेजोल्यूशन 1267। ठीक है, ये काम करता है जो आपका रेजोल्यूशन है। ठीक है, ये था आपका आज का लेक्चर। आप इसको पढ़ते रहिए, ऐसी जो छोटी छोटी डिटेल्स है उनको देखते रहिए, उनको याद रखते रहिए एंड टेस्ट भी देते रहिए। ठीक है, थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।